Nature of light. Before the beginning of 19th century, light was considered to be a stream of particles called corpuscles. 19th सेंचुरी से पहले जो लाइट थी उसको माना जाता था कि वो एक स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल है और उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कॉर्पल्स. कॉर्पल्स मीन्स लाइट पार्टिकल्स. न्यूटन यूज दिस corpuscular theory to explain reflection and refraction of light. न्यूटन साइंटिस्ट थे, उन्होंने corpuscular theory का यूज किया to explain the reflection and refraction of light. जो corpuscular theory थी उसके अकॉर्डिंग क्या था, light is made up of small particles called corpuscles which travel in a straight line with a finite velocity. In 1678, a Dutch physicist, Christian Huygens, proposed that the light was wave-like in character. क्रिस्टन हाइगन्स थे जो कि एक डच फिजिस्ट थे, उन्होंने प्रूव कर दिया था कि लाइट जो है उसका नेचर जो है वेव लाइक होता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होती है, वेव टाइप की. द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली. द वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक of light was experimentally proved in 1801 by Thomas Young. जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है लाइट का, कि लाइट का वेव नेचर भी होता है, उसको प्रूव कर दिया था थॉमस यंग ने इन द ईयर 1801 में. इसके बाद मैक्स इन द 1873 प्रपोज दैट लाइट वाज अ फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जो लाइट जो होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर होता है उनका. उन्होंने दिया था ये कंसेप्ट 1873 में. हर्ट्ज कंफर्म्ड द मैक्सवेल थ्योरी एक्सपेरिमेंटली इन 1887. 1887 में जो हर्ट्ज थे, मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी कि जो लाइट जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया हर्ट्ज ने इन द ईयर ऑफ 1887. बाय दिस टाइम the wave theory of light seems to be on film ground. However, in the beginning of the 20th century, Max Planck 1901 used Corpuscles theory to explain the radiation emitted by hot object. Albert Einstein used Corpuscles theory to explain the photoelectric effect in 1905. जो 20th century थी उसके बिगिनिंग में मैक्स प्लैंक ने इन द ईयर ऑफ 1901 यूज किया था कॉर्पस्कुलर थ्योरी का टू एक्सप्लेन द, किसको एक्सप्लेन करने के लिए, रेडिएशन एमिटेड बाय द हॉट ऑब्जेक्ट. जब हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट करता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉर्पस्कुलर थ्योरी का यूज किया किसने, मैक्स प्लैंक ने. फिर उसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी का यूज किया टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन द ईयर 1905 में. सो इससे कंक्लूजन क्या निकला, टुडे साइंटिस्ट्स व्यू लाइट as having dual nature, sometime behaving like a particle and sometime like a wave. So आज के टाइम में जो साइंटिस्ट जो है वो लाइट को मानते हैं कि उसका ड्यूल नेचर है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, कभी वेव की तरह. द पार्टिकुलर नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, whereas the phenomena of reflection and refraction shows that the light behave like a wave. जो पार्टिकल नेचर है लाइट का वो शो होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा, और जो फिनोमेना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो शो करता है कि लाइट जो है उसका बीम नेचर होता है.